हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जैनिज्म। जैनिज्म में इसकी मीनिंग देखें तो जैन वर्ड आपका संस्कृत वर्ड जिन से लिया गया है, जिसका मतलब विनर होता है। और जो इनके फाउंडर्स होते हैं उनको तीर्थंकार कहते हैं, तीर्थंकार। और जो इनके सेंट होते हैं उनको निर्ग्रथ कहते हैं, निर्ग्रथ। ओके, ये फाउंडर और ये आपके सेंट्स। जो फाउंडर हैं आपके मतलब तीर्थंकर, टोटल 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें से जो पहला तीर्थंकर है वो ऋषभ देव है, ऋषभ देव। ठीक है, इनके और भी नाम है जैसे कि ऋषभ नाथ, आदि नाथ, ऋषभ नाथ। एक तो ऋषभ नाथ और एक ऋषभ नाथ। ओके, और ऐसे ही आदिनाथ। और जो इनके 23rd तीर्थंकार हैं उनका नाम पारश्वनाथ है, पारश्वनाथ। और इनका बॉर्न काशी वाराणसी यूपी है। और इनके फादर जो अश्वसेन है, अश्वसेन, ये काशी किंग थे। और इनका जो एनलाइटमेंट है वो कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में ही हुआ है। और इनका जो परिनिर्वाण है समेता शिखर में हुआ है, समेत शिखर। ओके, यानी समेत माउंटेन्स में। अब इनकी जो टीचिंग है वो चतुर्यम टीचिंग है। ओके, चतुर्यम टीचिंग में क्या क्या है? 4 चीजें हैं। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पोजेशन। अब इनके जो 24 तीर्थंकर हैं, कौन से? 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान भी है। ओके, अब ये कहाँ पे बॉर्न है? कहाँ के? कुंडाग्राम वैशाली के 599 बीसी के। ठीक, और इनके फादर जो है वो सिद्धार्थ हैं। ये कौन? सिद्धार्थ कौन है? ये जंत्रिका क्षत्रिय यूनियन के हेड थे। ठीक है, सिद्धार्थ। और इनकी मदर त्रिशला। ये त्रिशला कौन है? ये चेतक की सिस्टर है। ठीक, अब ये चेतक साहब कौन है? तो ये चेतक साहब वैशाली लिच्छवी के चीफ हैं और ये स्वामी जी के अंकल लगेंगे, मैटरनल अंकल। ये जैनिज्म के पेट्रॉन थे। ये इन्होंने जैनिज्म को प्रोपगेट किया है। ठीक है, और स्वामी जी की वाइफ स्वामी जी की वाइफ भी थी जिनका नाम यशोदा है, और इनकी डॉटर भी जिसका नाम अनुजा है। अब ये जो अनुजा है इनकी शादी होती है जमाली से। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जमाली के बारे में। जमाली जो थे वो फर्स्ट डिसाइपल ऑफ स्वामी जी थे। ठीक, फर्स्ट डिसाइपल ऑफ स्वामी जी। स्वामी जी और इनके बीच में काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करते थे, जिसका रीजन था क्रिया मंत्रिक प्रिंसिपल। क्रिया मंत्रिक प्रिंसिपल। ठीक, क्रियामंत्रिक प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? टू बी कंप्लीट एज सून एज वर्क इज डन। टू बी कंप्लीट एज सून एज वर्क इज डन। ठीक, जिसके चलते
इन्होंने जमाली ने इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से इन्होंने संघ को छोड़ दिया था, लेफ्ट संघ, और संघ को छोड़ने के बाद इन्होंने अपना नया प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया था जिसको कहते हैं बहुरतवाद, बहुरतवाद। ठीक, बहुरतवाद। और ये जो बहुरतवाद होता है इसका मतलब होता है वर्क इज कंप्लीट ओनली आफ्टर इट इज डन। ओके, अब स्वामी जी को स्वामी जी को 12 साल के स्ट्रगल के बाद कैवल्य प्राप्त होता है। कैवल्य का मतलब क्या होता है? कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज। स्वामी जी को 12 साल के स्ट्रगल के बाद कैवल्य प्राप्त होता है जिसका मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज। और वो कैवल्य कहाँ? अंडर साल ट्री। और कौन सी रिवर? रिवर रिजू पालिका, रिजू पालिका। ठीक है, अब स्वामी जी को कैवल्य प्राप्त हो गया था, इसकी वजह से इन्हें कई सारे नाम भी दिए गए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनको बोला गया केवलिन, इनको बोला गया अरहत, इनको बोला गया जिन, इनको बोला गया निर्ग्रंथ। ठीक है, केवलिन का मतलब जिसको कैवल्य प्राप्त हो, अरहत का मतलब वर्दी, जिन का मतलब कॉन्करर ऑफ वन सेल्फ, कॉन्कोरर बेसिकली। ठीक है, निर्ग्रंथ का मतलब फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। और इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की वजह से जमाली और स्वामी जी के, जमाली ने संघ छोड़ दिया था तो इसे रिबल बोला गया। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड रिबल इनके जमाली के 2 साल बाद 30 गुप्त ने भी किया था। ठीक है, 30 गुप्त, क्या सेकेंड रिबेलियन। अब एक डिटर्मिनिज्म प्रिंसिपल है, डिटर्मिनिज्म प्रिंसिपल। ठीक, जिसका मतलब होता है एवरीथिंग इन वर्ल्ड इज प्री कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय डेस्टिनी, यानी सब कुछ पहले से लिखा पड़ा है, जो भी हो रहा है दुनिया में वो पहले से लिखा पड़ा है और उसको डेस्टिनी से ऑपरेट कर रही है उसे। ठीक है, मतलब सब कुछ लक पे बेस्ड है ओवरऑल, कहना ये चाह रहे हैं एवरीथिंग इन वर्ल्ड is pre-controlled and operated by destiny. Okay, and then इनके महावीर जी ने 5 वाव्स भी दिए थे। 5 वाव्स मतलब कि इनके 5 प्रिंसिपल्स इनके तरफ से थे जिसको हम महाव्रत भी कहते हैं। और 5 वाव्स क्या क्या थे ये महावीर के? वही जो हमने भी जैसे पढ़ा था वही है। पहला है ट्रुथ, दूसरा है नॉन वायलेंस, तीसरा नॉन स्टीलिंग, चौथा नॉन पोसेशन एंड पांचवा सेलिबेसी। ठीक, ये 4 तो पहले से आपने पढ़ लिया है। कहाँ पे? चतुर्यम टीचिंग में। किसकी टीचिंग थी ये? कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसकी टीचिंग थी ये। ठीक है, और इसमें ऐड ऑन किया महावीर ने सेलिबेसी को। अब देखो, ये सारी चीजें पूरी तरह से कंप्लीटली फॉलो तो नहीं की जा सकती थी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हाउस होल्ड मतलब घरों में भी इन्वॉल्व थे, उनकी चीजें थी, तो उनके लिए जो टर्म दिया गया कि महाव्रत की जगह पे इसको हम लोग 5 वाव्स को हम लोग महाव्रत भी कहते हैं। ठीक है,
कि फिर जो हाउस होल्ड वाले लोग थे उनको कहा गया कि आप जो है अनुव्रत फॉलो कर लो, महा नहीं हो पा रहा तो, यानी कुछ इनके आधे आधी चीजें। ठीक है, अभी जो अनुव्रत हुआ इसी को, यही चीज इसमें कही गई, 5 चीजें इसमें बोली गई। जैसे कि 5 चीजें क्या क्या थी ट्रुथ में, जैसे इन्होंने बोला कि सत्य, अनुव्रत की बात हो रही है, ठीक है, सत्य। और नॉन वायलेंस को इन्होंने बोला अहिंसा, और नॉन स्टीलिंग को असत्य, नॉन पोजेशन को अपारिग्रह, अनुव्रत, और सेलिबेसी को ब्रह्मचार्य अनुव्रत। ठीक, मतलब सत्य अनुव्रत, अहिंसा अनुव्रत, असत्य अनुव्रत, अपारिग्रह अनुव्रत और अपारिग्रह अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ठीक है, ये चीजें हाउस होल्ड वाले लोगों को फॉलो करने के लिए इन्होंने बोली। अब इन्होंने किन किन चीजों को अपोज किया है, स्वामी जी ने किन किन चीजों को अपोज किया है? वेदास के ह्यूमन नेचर को, और ये जो रिलीजनल और सोशल ऑर्थोडॉक्सीज हैं उसे भी। ठीक है, इसे इन्होंने अपोज किया स्वामी जी ने, और इन्होंने मिडिल पाथ को ऑप्ट किया, और अपने इस मिडिल पाथ को इन्होंने टर्म दिया अनेकांतवाद। ठीक, मिडिल पाथ को क्या टर्म दिया? अनेकांतवाद, जिसे और भी क्या कहते हैं? स्यादवाद भी कहते हैं। और ये जो स्यादवाद है इसको हम लोग सप्त भंगिने भी कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। ठीक, अब स्वामी जी रीबर्थ और कर्मवाद में बिलीव करते थे, लेकिन उनका बिलीव नहीं था कि गॉड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गॉड एग्जिस्टेंस में इनका बिलीफ नहीं था, लेकिन रीबर्थ और कर्मवाद में इनका बिलीफ था। ठीक है, सैल्वेशन के 3 मीन्स होते हैं, जिसे हम त्रिरत्न भी कहते हैं। त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है? 3 मीन्स ऑफ सैल्वेशन। ठीक है, अब ये क्या क्या है? 3 चीजें। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान। तीसरा है सम्यक चरित्र। ठीक, अब ये जो इनका कहना ये है, पूरा प्रोसेस अगर हम देखें अगर, तो इनके कहने का मतलब क्या है कि किस तरह से सैल्वेशन मिलेगा हमें। इनका कहना है कि अगर हम इन त्रिरत्न को फॉलो करते हैं, इनको त्रिरत्न को फॉलो करते हैं, तो हमें मिलेगा संवर। ठीक है, संवर मिलेगा, जिसका मतलब क्या होता है कि कर्मा फ्लो टूवर्ड्स लिविंग बीइंग स्टॉप्स। जो कर्म लिविंग बीइंग की तरफ आ रहा था वो रुक जाता है, इसको कहते हैं संवर। ठीक, त्रिरत्न फॉलो करने पे हमें मिलेगा संवर, और संवर फॉलो अगर हो गया तो हमें मिलेगा निर्जरा, जिसका मतलब होता है कर्म ऑलरेडी प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग स्टार्ट्स एंडिंग। ओके, और जब हमें ये मिल जाता है तो हम किस तरफ चल देते हैं? इस तरफ। इसका मतलब क्या होता है? रेमिनेंट ऑफ कर्मा जो लिविंग बीइंग में जो रेमिनेंट ऑफ कर्मा है इज फिनिश्ड कंप्लीटली। ओके,
ये प्रोसेस है पूरा, ये इनके अकॉर्डिंग। अब इसी में एक टर्म है अश्रवा अश्रवा, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि कर्मा गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लिविंग बीइंग, कर्मा अट्रैक्ट हो रहा है लिविंग बीइंग की तरफ। कहते हैं कि अगर इग्नोर करेंगे हम चीजों को तो हमें अश्रव मिलेगा, यानी जो कर्मा है वो हमें अपनी तरफ लिविंग बीइंग की तरफ अट्रैक्ट होगा। और त्रिरत्न फॉलो करने पे हमें संवर मिलेगा, यानी ये जो कर्मा है जो आ रहा था हमारी तरफ रुक जाएगा, फिर हमें निर्जन मिलेगा, मतलब कि कर्मा जो हमारे पहले से प्रेजेंट था वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म, स्टार्ट एंडिंग, ठीक है। और सेल्वेशन में रेमिनेंट ऑफ कर्मा जो लिविंग बीइंग में था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक। अब अनंत, अब दूसरी चीज इसमें दूसरा टर्म कहें अगर हम अब इसमें देखो स्वामी जी ने संघ स्टेब्लिश किया था अपने लाइफ में, इन्होंने संघ स्टेब्लिश किया था जिस संघ को जमाली छोड़ के चले गए थे, ठीक है। तो इस संघ में इनके 11 फॉलोअर्स थे, जिनके नाम मैं बोल देती हूँ मैं, जिनके नाम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति जो कि इनके 3 भाई थे, आर्यवक्ता, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अकामपिट, अचल भ्रता, मेतर्य, मेतन्य, प्रभास, ठीक है। अब स्वामी जी की डेथ के बाद जो है उस संघ का क्या हुआ, संघ का इनकी डेथ के बाद क्या हुआ। तो इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने वो कौन बने, इन्हीं के 11 मेन फॉलोअर में से सुधर्मन बने, ठीक है। अब इनकी डेथ के बाद कौन बना, जम्बू बने, जो कि 44 इयर्स तक प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। अब इनके कहते हैं लास्ट नंदा किंग जो थे, नंद किंग, ठीक है, उनके टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, संभूत विजय और दूसरा भद्रबाहु, ओके। और यही दोनों लोग थे जो कि 14 पूर्वो, यानी ये 14 पूर्व क्या है, जैन का ओल्डेस्ट टेक्स्ट, ठीक, इसको जानते थे, ठीक है, 14 पूर्व को, ये 2 लोग। अभी आगे हम क्या पढ़ेंगे इसमें अब, कि जैन जो है वो 2 सेक्ट में फर्दर आगे चल करके ये 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, 2 सेक्ट हो गए थे इनके। अब वो 2 सेक्ट कौन सी थी, श्वेतांबरा और दूसरा दिगंबरा, ठीक है। ये किसके श्वेतांबरा में किसके फॉलोअर थे, स्थूलभद्र के, और दिगंबरा में किसके फॉलोअर्स थे, भद्रबाहु के, ओके। दिगंबरा में, श्वेतांबरा मतलब ये व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे, और दिगंबरा में ये कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक। अब इन जैनिज्म में इनकी 2 काउंसिल हुई थी ठीक है। ये जो 2 काउंसिल हुई थी वो पहली कब हुई थी, 310 बीसी में, और दूसरी कब हुई है, 512 एडी में, ओके। अब जो फर्स्ट काउंसिल 310 बीसी में हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो सेकंड हुई थी वो वल्लभी गुजरात में हुई थी। और जो पहली काउंसिल हुई थी उसके प्रेसिडेंट स्थूलभद्र थे, और इसके प्रेसिडेंट देव ऋषि समश्रवण, ठीक। इसमें वर्क क्या हुआ था, फर्स्ट में क्या हुआ था कि जो 12 पार्ट्स ऑफ जैनिज्म है उनको एडिट किया गया था,
ठीक। और इसमें क्या हुआ था कि जो लास्ट कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर जो कि आज तक है, ठीक है। अब जैन लिटरेचर की अगर बात कर ही रहे थे हम, तो जैन लिटरेचर जो होता है इसे बोलते हैं आगम, ठीक है, आगम। देखो, जैन लिटरेचर से हमें पता चलता है कि जो अशोका के ग्रैंडसन है संप्राति, ये पैट्रॉन थे जैनिज्म के, और ये रूल किए हैं कहाँ पे, उज्जैन में। तो देखो, उज्जैन में ये रूल किया ना, तो वन ऑफ द मेजर सेंटर ऑफ जैनिज्म इज उज्जैन ऑल्सो, है ना। ऐसे जो मेजर सेंटर, दूसरा मेजर सेंटर है, फर्स्ट मेजर सेंटर, और जो सेकंड मेजर सेंटर है वो कहाँ पे है, मथुरा में। ओके। और जो चेदी रूलर ऑफ कलिंग और खारवेल थे, वो भी पेट्रॉन थे जैनिज्म के, और उन्होंने उदयगिरी और खंडगिरी केव्स जो भुवनेश्वर के पास में है वहां पे विहार बनवाए थे बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने के लिए, ठीक है। कौन, ये कलिंग और खारवेल, इन्होंने क्या दिया है, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, जो कि कहाँ है, भुवनेश्वर के पास में, भुवनेश्वर पास में इन्होंने क्या बनवाया है, विहार बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने के लिए, ठीक है, दिया। और ऐसे ही जो ऐसा माना जाता है कि जैनिज्म फेमस था 11th और 12th सेंचुरी में गुजरात और राजस्थान में भी ड्यूरिंग राष्ट्रकूटा के, ठीक है। अब अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, तो मतलब बेसिकली अगर हम बात करें आपके टेम्पल की, तो पहला जैनिज्म को डिवोटेड टेम्पल जो हम अगर कहें तो वो खजुराहो टेम्पल है, खजुराहो टेम्पल, ठीक है। और दूसरा तिलवारा जैन टेम्पल, जो कि माउंट आबू में है, और ये किससे बना हुआ है, मार्बल से। और तीसरा बाहुबली का जो जैन स्टैचू है, जिसको हम गो गोमेत गोमेतेश्वरा जो भी पढ़ते हो, बाहुबली का स्टैचू, बाहुबली का जैन स्टैचू, जिसको हम ये भी कहते हैं, बाकी अपने से पढ़ लेना उसको क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है। बाहुबली का जो जैन स्टैचू है, इसे इन्होंने बनवाया है कहाँ पे, यहाँ पे। इसको भी प्लीज प्रोनाउंसिएट कर लेना, मैं पढ़ तो दूं पर गलत हो जाएगा। बेलागोला कर्नाटका में, ठीक है। वैसे ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी पे, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये बाहुबली कौन थे, ये बाहुबली आपके फर्स्ट तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव, उनके सन थे। ओके। कब बनवाया है, 981 एडी। ओके। किसने बनवाया है, अगर इस क्वेश्चन करें तो किसने, बाई, ये भी पढ़ लो यार, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन, चामुंडी रही। कौन थे ये, मिनिस्टर थे, मिनिस्टर चामुंडी रही। किसके मिनिस्टर थे, गंगा रूलर पंचमाला, पंचमल्ला, ठीक। अब इस यहीं इसी बाहुबली के इसमें जो स्टैचू में
एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है जो किया जाता है, जो कि हर 12 साल में किया जाता है। उसको बोलते हैं महामस्तक अभिषेक। महामस्तक अभिषेक, ठीक है। ये देखो, हर 12 साल में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ये यही एग्जैक्टली यही क्वेश्चन यूपीएससी का है। लास्ट आई थिंक 23 24 ऐसी कुछ है, आई एम नॉट श्योर। ओके, अब देखो, कुछ तीर्थंकर हैं, उनको डिनोट किया गया है सिंबल से। टोटल जो 24 तीर्थंकर थे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ जिनको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। जैसे आपके ऋषभ देव हैं, जैसे आपके, उनको बुल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके अजीत नाथ हैं, उनको डिनोट करते हैं एलिफेंट से। जैसे आपके पारश्वनाथ हैं, उनको डिनोट करते हैं स्नेक से। और जैसे आपके महावीर स्वामी हैं, उनको डिनोट करते हैं लायन से। अब कुछ टेक्स्ट और ऑथर हैं विद रिलेटेड टू जैन, उनको मैं मेंशन कर दूंगी एक पिक्चर में, आप उन्हें पढ़ लेना, ठीक है। ओके, दिस इज इनफ फॉर RO और स्टेट पुलिस एग्जाम्स और वनडे एग्जाम्स। जर्नलिज्म पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी चीजें हो और जो भी आपके फीडबैक हो, चीजें हो, प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।